हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? आज इस वेबिनार में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टॉक मार्केट डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज करके। ठीक है ना? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन इस ऐसे ट्रेडर्स के लिए यूजफुल है जो नॉर्मली मार्केट में, समझो, एनालिसिस के लिए अपना समय ज्यादा नहीं दे सकते, या तो फिर बिगिनर्स है, अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है? अगर ऐसा बोले कि स्टॉक एनालिसिस जो है वो एक स्किल तो है, उसके साथ साथ एक आर्ट है। ठीक है ना? कि प्राइस पैटर्न देखना, डेटा रिसर्च करना, उसके बेस के ऊपर फिर कोई कंक्लूजन निकालना। राइट? अगर कोई कंक्लूजन निकालना है हमें कि समझो किसी स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको पहले अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। अगर हम इसको अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा? अब समझो, स्टॉक एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं तो आफ्टर ऑल जो लॉस हो रहा है वो हमारा मनी लॉस है। ठीक है? डेफिनेटली विपिन सर, बात कर सकते हैं आप मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है ना? मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है चार्ट में, मैं आपको दिखाऊंगा और लास्ट में मेरा नंबर शेयर भी करूंगा आपके साथ। आपको कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेरी है, आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है? सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन इस तरह से हमने बनाया है कि जो जितना भी स्टॉक मार्केट डाटा होता है, ठीक है, उसका एक विजुअल प्रेजेंटेशन आपको मिल जाता है। मतलब कि आपको खुद सारा कुछ लाइन ड्रॉ करना, इंडिकेटर्स लगाना, ऐसा कुछ करना नहीं है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो हमारे हिसाब से सही है, अगर हम कंटिन्यूसली अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं तो। ठीक है? सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टॉक मार्केट को लेके, वो आपके एप्लीकेशन में डायरेक्टली अवेलेबल होता है। हम क्या कर रहे हैं? ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे हम आपको डायरेक्टली रेडीमेड सिग्नल्स दे रहे हैं लाइव चार्ट पे। ठीक है? मतलब कि आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे लाइव चार्ट पे आपको मिल जाता है कि कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है। आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा, अगर एप्लीकेशन में देखा जाए तो आपको ऊपर ऐसे नोटिफिकेशन मिलते होंगे कि सपोज यहाँ पे देखो कि बुलिश ब्रेकआउट इन क्रूड ऑयल। मतलब क्या है? क्रूड ऑयल में बुलिश ब्रेकआउट मिला है, मतलब कि क्रूड ऑयल में स्विंग हाई जो था उसको ब्रेक किया है। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं क्रूड ऑयल का, तो अब आपको देखने मिलेगा कि यहाँ से 6308 से यहाँ पे हमें एक बुलिश ब्रेकआउट मिला है क्रूड ऑयल में। ओके? तो एज अ ट्रेडर हमें क्या करना होता है? हमें सिर्फ ये ब्रेकआउट्स को देख के, नीचे जो स्टॉप लॉस आ रहा है उसको देख के, और कुछ इंडिकेटर्स, कुछ लाइन जो लगे हुए हैं उसको एक बार अच्छे से एनालिसिस करके हमारे मनी मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। ठीक है? मनी मैनेजमेंट रूल्स का अगर बात करें तो एवरी वेबिनार्स मेरा एक कोशिश वही है, देखिए, मार्केट से जो है हमें बचा सकता है तो वो है हमारा मनी मैनेजमेंट। डेफिनेटली विपिन सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर नए हैं और आप देखिए समझते हैं कि आपने मार्केट से 20,000 का लॉस कर दिया है, तो वो बहुत लिटिल लॉस है। अगर आप इतने में सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना? वरना क्या दिक्कत होगा कि आगे और नुकसान हमें हो सकता है। काफी सारे ट्रेडर्स है कि हमें बोलते हैं कि इंट्राडे में 20,000, 40,000, 50,000 का लॉस हो गया। ठीक है? तो वो लॉस करने के लिए भी हमारे पास एक अच्छा कंक्लूजन होना चाहिए, कैसे वो कैलकुलेशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? आप समझो, शेखर सर, ओके, डेस्कटॉप वर्जन आपने सब्सक्राइब किया है, बढ़िया है सर। अगर आपको डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर कुछ भी क्वेरी है तो आप दे दीजिएगा सपोर्ट पे। डेस्कटॉप यूजर्स जो है उनके लिए हम ऑन कॉल सपोर्ट देते हैं कि आपको कुछ भी क्वेरी रहा, अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करना है, आप मेरे से बात कर लीजिए, या फिर कुछ भी क्वेरी है ऑन कॉल हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? सो होता क्या है कि समझो यहाँ से एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्रूड ऑयल का 6308 से बाय मिला। ओके? और हमें स्टॉप लॉस क्या मिल रहा था? स्टॉप लॉस ऑलवेज होता है येलो लाइन। ओके? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। राइट? अगर आप देखो तो स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा 6283। मतलब क्या हुआ?
25 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क है, राइट। अभी 25 का रिस्क है। क्रूड ऑयल का लॉट साइज क्या है? 100, राइट। सो क्या 2,500 रुपए का यहाँ पे रिस्क आएगा। अभी समझो यहाँ पे हमें एक क्रूड ऑयल का एक लॉट ट्रेड करना है, तो एक्सचेंज जो भी मार्जिन दे रहा हो, या समझो हमारे ब्रोकर से जो भी मार्जिन हमें मिल रहा हो, एक्सपोजर हमें मिल रहा हो, उसको देखने से पहले कि आपको अगर इंट्राडे में 20,000 रुपए का, समझो 2,500 रुपए का नुकसान करना है, मतलब कि 2,500 रुपए का रिस्क लेना है। आप समझो कि 2,500 रुपए का रिस्क लेना है, तो कम से कम हमारे अकाउंट में कितना जो है मार्जिन होना चाहिए? हमारे अकाउंट में कम से कम 1,20,000 अराउंड का मार्जिन चाहिए होता है, या समझो 1,30,000 अराउंड का मार्जिन चाहिए होता है। बट मिनिमम अगर देखा जाए तो 1,00,000 रुपए का मार्जिन होना चाहिए, अगर हमें एक लॉट क्रूड ऑयल ट्रेड करना है तो। वो क्यों होना चाहिए, मैं आपको गाइड करता हूँ यहाँ पे। कैसा होता है कि मैं ऑलवेज आपको बताता हूँ, हर मेरे ट्रेनिंग में बताता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हो इंट्राडे में, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क ना ले। ठीक है ना। आप जो भी ट्रेड करते हो, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क ना ले। अगर आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप इंट्राडे 20,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास समझो 20,000 रुपए अकाउंट में है, और आप 15,000 रुपए का रिस्क ले लेंगे, 20,000 का रिस्क लेके जितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो सारे ट्रेड कर लेंगे, तो आफ्टर ऑल आपको नुकसान हो सकता है, राइट। सो जब भी आप ट्रेड करो, आपका रिस्क जो है 2% से बढ़ना नहीं चाहिए इंट्राडे में। हर ट्रेडर्स का ये दिक्कत होता है, मैं ऑलवेज बताता हूँ, क्योंकि फिर हमें कॉल्स मिलता है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मुझे इंट्राडे में 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। हम उनको पूछते हैं 50,000 का नुकसान कैसे हो गया, कितना मार्जिन है आपके पास, तो बताएंगे 80,000 है, 1,00,000 रुपए है। अभी 1,00,000 रुपए है आपके अकाउंट में, अगर 1,00,000 रुपए है आपके अकाउंट में, तो आप इंट्राडे में 2,000 से बड़ा रिस्क ही नहीं ले सकते। तो आप 50,000 का नुकसान कैसे कर सकते हो? ठीक है ना। सो ये बात ऑलवेज याद रखना है फ्रेंड्स, जितना आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, उतना अच्छे से आप मार्केट से प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है। कितने कितने ट्रेडर्स है जो एग्री करते हैं इस बात को कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है? आप अगर एग्री करते हो, टाइप ए कर दो। रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में और कुछ नहीं है। देखिए, हमने एक आपको टूल्स दे दिया, आपको एक टूल्स दे दिया, वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, राइट। प्लीज टाइप ए अगर आप एग्री है तो, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, प्लीज टाइप ए अगर आपको लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, राइट। सो ओके 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 ओके। इज एम ऑडिबल क्लियरली? सबको आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है? गौतम सर कह रहे हैं मेरा आवाज जो है वो ब्रेक होके आ रहा है। मेरा आवाज जो है ब्रेक होके आ रहा है। मेरा आवाज प्रॉपर है सब लोगों को? लाउड एंड क्लियर? ठीक है। ओके ओके ओके। गौतम सर, अगर आपको कुछ ऐसा इश्यू लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ये जो सेशन है हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ताकि अगर आपको फिर से चेक करना है तो आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो हम कहाँ पे थे? रिस्क मैनेजमेंट पे। सिस्टम एक जरिया है कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक मीडियम है कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। बाकी जो है, सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो रहेगा आपके रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है ना। कि आप एक बात फाइनल कर लो कि इंट्राडे में जितना भी आपके पास कैपिटल है, इंट्राडे में 2% से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। आपको अगर 4 ट्रेड करना है तो 0.5% पर ट्रेड रिस्क रहेगा आपके कैपिटल का। ठीक है। लास्ट वेबिनार में यूट्यूब में अपलोड करके फिर हम सेंड कर देंगे आपको, मोहित सर। अभी जो है ये स्ट्रीमिंग हो रहा है डायरेक्टली अपना जूम पे। ठीक है ना। यूट्यूब पे अभी लिंक नहीं है, बट इसको अपलोड करके डाल देंगे। सो फ्रेंड्स,
अगर आप चार्ट ट्रेड करना चाहते हो तो आपका इंट्राडे रिस्क कितना रहेगा, 2%, 0.5% पर ट्रेड, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से आप कर लेंगे, स्ट्रेटेजी कोई भी आप यूज करेंगे प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। आप चाहे प्रो सिग्नल यूज कर रहे हो, आप चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, आप चाहे मार्केट प्रोफाइल यूज कर रहे हो, आप कोई और इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, किसी और का समझो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो 15 मिनट अ डे, और कोई और स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, बट उसमें सब में ये कॉमन बात क्या है कि हमारा रिस्क जो है वो अच्छे से प्लान होना चाहिए। दूसरा जो है वो है हमारा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। अब नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो ऑप्शन ट्रेडर है आजकल, ओके। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में समझो सिर्फ 10,000 रुपए का कैपिटल है। आज काफी सारे लोग ऐसे हैं बोले मैंने इंट्राडे में 10,000 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, ये हर बार नहीं होगा। हो सकता है कि आपने 10,000 रिस्क कर लिया था वो भी चला जाए। सो ऑलवेज क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है ना वो कैलकुलेटिव होना चाहिए, राइट। कैलकुलेटिव प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कैसे, अभी आप समझो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहीं पे भी समझो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका रिटर्न क्या निकलता है। अगर हम किसी को प्राइवेट इक्विटी दे रहे हैं तो प्राइवेट इक्विटी में भी 2 से 2.5% पर मंथ हमें मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब कि किसी से हम अगर इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं या किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं, तो मार्केट में प्राइवेट इक्विटी में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 2% से लेके 2.5%, ठीक है ना। 2% से लेके 2.5% चल रहा है मार्केट में इंटरेस्ट रेट। अगर बैंक एफडी का बात करें या अगर कोई अच्छा बैंक ले ले, 7% से 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक में, ओके। म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस आप देखोगे, अगर म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस देखोगे तो 5% से लेके ऑन एन एवरेज 12%, 15% म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस होते हैं, राइट। उसका मतलब ऐसा हुआ कि मैक्सिमम क्या मिल सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे ईयर ऑन ईयर, क्या मिल सकता है, मैक्स टू मैक्स अभी का जो सिनारियो उसके हिसाब से 15% मिल रहा है, राइट। अगर 15% मैक्स टू मैक्स मिल रहा है, और जो ट्रेडिशनल सारे बैंक एफडी म्यूचुअल फंड वगैरह में है, प्राइवेट इक्विटी में अगर 2% पकड़ ले तो ईयरली 24% मिलता है, ठीक है। सो अगर ईयरली 24% से अच्छा रिटर्न्स अगर आपका स्टॉक मार्केट से निकल जाता है तो वो बहुत अच्छी बात होती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है ना। कि 24% से अच्छा रिटर्न अगर निकल जाता है तो बहुत अच्छा होता है, राइट। सो मार्केट से जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तो वो एक्सपेक्टेशन भी आप ऐसा रखो कि कैलकुलेटिव हो, ना कि डबल कर ले, ट्रिपल कर ले, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, ऐसा एक्सपेक्टेशन ना रखो। वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ के आपको कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा बनाना है और कंसिस्टेंटली मार्केट में रहना है तो, ठीक है। हम डायरेक्टली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको लाइव चैट मिल जाते हैं, कस्टमाइज अलर्ट्स मिल जाते हैं आपके स्टॉक के कि कब बुलिश ब्रेकआउट बेरिश ब्रेकडाउन हो रहा है। सिग्नल स्कैनर्स मिल जाता है, मतलब कि अराउंड द मार्केट जो भी सिग्नल्स बन रहे हैं वो सारे सिग्नल्स मिल जाते हैं। मार्केट स्कैनर मिल जाता है। मार्केट स्कैनर में नॉर्मली क्या होगा कि हम कोई स्कैनर बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोई एक दो और इंडिकेटर्स लगा के एक स्कैनर बनाएंगे, ठीक है। तो प्रो सिग्नल पे 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के बेस पे आपको स्कैनर्स बना के दिए हुए हैं कि जिसमें आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो, ओके। इसके अलावा कुछ फ्री ट्रेडिंग टूल्स है, जैसे कि आपको मार्केट वॉच मिल जाता है, ईओडी चार्ट मिल जाता है। समझो आप इन्वेस्टर है, अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो इन्वेस्टर के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे ईओडी सिग्नल्स 100% फ्री है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाते हैं, प्री कैलकुलेटेड पाइवोट एंड टेक्निकल। समझो 2,000 से भी ज्यादा स्टॉक को हम फिल्टर करके यहाँ पे आपको पाइवोट एंड टेक्निकल्स लेवल्स दे रहे हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो पाइवोट एंड टेक्निकल्स लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, राइट। उसके अलावा मार्केट न्यूज मिल जाता है, लेवल्स कैलकुलेटर मिल जाता है कि आप खुद भी आपके लेवल्स जो है स्टॉक के कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि एज एन ट्रेडर्स हमें जितने भी टूल्स की जरूरत होती है वो सारे टूल्स
अवेलेबल है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे, राइट। अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली जाना है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, सॉरी, आपको डायरेक्टली जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, और प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल्स एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर, ठीक है। आप मोस्ट ऑफली जितने भी लोग ये इस वेबिनार में हैं सबके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन होगा, क्योंकि इस वेबिनार में हम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं उनको ही इनवाइट कर रहे हैं, राइट। सो आप सब लोगों के पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन होगा, अगर नहीं है तो आप प्रो सिग्नल्स को दोबारा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर रहे हो, आपको इस टाइप का एक व्यू दिख जाएगा। मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं इसलिए मैंने, ये जो सिम्युलेटर होता है जैसे ब्लू स्टैक है, ठीक है ना, ब्लू स्टैक से क्या होता है कि हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर प्ले कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैं अच्छे से दिखा सकूं। उसके अलावा आपको डायरेक्टली आपके समझो कंप्यूटर पे यूज करना है तो आपको कहाँ पे जाना है, प्रो सिग्नल डॉट ऐप वेबसाइट है, आप सभी को यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। प्रो सिग्नल डॉट ऐप वेबसाइट है। आप क्या करेंगे, प्रो सिग्नल ऐप डॉट ऐप पे जाएंगे, प्रो सिग्नल्स वेब के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इस टाइप से व्यू मिल जाएगा, राइट। गेटिंग स्टार्टेड, अगर आपको अकाउंट बनाना है नया अकाउंट बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली क्या करना है, लॉग इन, राइट। मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है, जस्ट मिनट, ओके। सो इस टाइप से डायरेक्टली आपको मिल जाता है आपके कंप्यूटर के ऊपर जितने फीचर्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे है। आप समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आपको चार्ट्स है, अलर्ट्स है, सिग्नल स्कैनर है, मार्केट स्कैनर है, होम में फ्री ट्रेडिंग टूल्स है, ये सारे टूल्स जो है आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको एक बड़ा स्क्रीन देखना है और बड़े स्क्रीन पे देखना है तो मिल जाता है, राइट। काफी सारे यूजर्स ऐसे होते हैं कि उनको कुछ और इंडिकेटर्स लगाने हैं या फिर कुछ और स्ट्रेटजीज लगाना है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए डायरेक्टली डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को, और उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जाना है rgts.in वेबसाइट पे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करके ऑप्शन है। आपका डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आपको ट्रायल लेना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रायल चार्ज पे करना पड़ेगा, ये 500 रुपीज चार्ज है, 5 दिन का पूरा ट्रायल्स आपको चलेगा। उसके अलावा हम ट्रेनिंग देंगे, आपको सपोर्ट देंगे, आपको नॉलेज देंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को यूज करना है। जो लोग कंप्यूटर कैरी नहीं करते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन क्या है कि डायरेक्टली आप मोबाइल के ऊपर यूज करो। मोबाइल के ऊपर सिर्फ क्या लेगा सकता है, मार्केट मोबाइल के ऊपर सिर्फ आपको एक छोटा सा मिल सकता है कि आपको थोड़ा डिलेड मिलेगा, वो होगा 10 to 15 सेकंड्स डिले, नॉट मोर देन दैट, ठीक है ना, 10 से 15 सेकंड डिले होगा, बट इतने में कुछ होगा नहीं क्योंकि साथ में हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं, राइट। 10 to 15 सेकंड्स में अगर प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो आप लिमिट लगा के ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्टली आप लिमिट लगा दो और ट्रेड करो कि आपको आपका प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस विंडोज एप्लीकेशन पे डायरेक्ट वेबसाइट पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो चार्ट्स होता है नॉर्मली यहाँ पे, ऑप्शन ट्रेडर्स ज्यादा है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि हम चले जाते हैं डायरेक्टली फ्यूचर के निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी का अगर बात करें, निफ्टी में निफ्टी फ्यूचर है, देखिए यहाँ पे दो टाइप के आपको सिंबल दिखेंगे, एक होगा ऐसे लिखा होगा और पीछे होगा आई, तो ये जो आई है उसका मतलब है कि ये जो करंट मंथ है उसका फ्यूचर है, ठीक है। अगर आपको ऐसे डबल आई दिखता है तो उसका मतलब कि वो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर है, ओके। उसके अलावा अगर आपको कैश के स्टॉक चाहिए, इक्विटी कैश के, तो इसके लिए क्या करना है, एनएससी फ्यूचर है उसकी जगह पे एनएससी सिग्नल्स, तो ये जो सारे सिंबल्स है जिसके पीछे आई नहीं लगा होगा ये सारे इक्विटी स्टॉक जो है कैश है उसके सिंबल्स है, ओके। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर सिंपल उसी तरह आपको 3 स्टेप मिल जाते हैं, एनएससी सिग्नल्स, एनएससी फ्यूचर और एमसीएक्स, ठीक है। इस तरह से एनएससी कैश में आपको सारे सिंबल एनएससी कैश के मिलेंगे, फ्यूचर में आपको आपको फ्यूचर के मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको ऑप्शंस के भी सिंबल्स मिल जाएंगे, जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहे होंगे वो सारे मिल जाते हैं। देखिए अभी समझो एलटीपी चल रहा है निफ्टी का 19,570,
तो अगर मुझे 19,500 का कॉल या पुट देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सर्च करूंगा। आपको क्या करना है, सीधा सर्च करना है 19,500, राइट। 19,500 सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कॉल पुट सारे मिल जाएंगे, राइट। 9 तारीख का यहाँ पे अवेलेबल है, 16 तारीख के हैं, 30 नवंबर के हैं, ये सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ये आज का एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अभी ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना है वो भी हम देखेंगे कि ऑप्शन को किस तरह से ट्रेड करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दीजिए, टाइप टाइप सी अगर सबको क्लियर है तो फ्रेंड्स फिर हम आगे बढ़े। टाइप सी अगर आपको क्लियर है तो फ्रेंड्स क्विक। श्योर, लाइव ट्रेंड में एक्सप्लेन करेंगे। श्योर श्योर, मैं करता हूँ, अभी उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन डायरेक्टली सबको पता है, राइट। अलर्ट्स वगैरह क्रिएट्स करना कैसे है उसको आगे देखते हैं। फिर पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ट्रेड कैसे लेने हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर उसको एनालिसिस कैसे करना है। अभी एनएससी फ्यूचर में हूँ और यहाँ पे कौन सा चार्ट खुला हुआ है, निफ्टी का चार्ट ओपन है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट चल रहा है, समझो निफ्टी हमें बाय मिला है 19,522। तो सिग्नल्स जो बन रहे हैं, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे बनते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि ये ट्रेंड चल रहा है, ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहां तक अच्छे से बुलिश आया। फिर क्या हुआ, एक स्विंग लो बनाया, एक स्विंग हाई बनाया। हम क्या करते हैं, स्विंग लो को मार्क कर लेते हैं। स्विंग लो क्या होता है भाई, जो सिग्नल्स बना है उसका स्टॉप लॉस होता है। वो स्टॉप लॉस ऑलवेज ट्रेल होता रहता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होता रहता है। कि बाय आया तो कैसे होगा, ये जो येलो लाइन है, ऐसा समझो ये हमारा स्टॉप लॉस लाइन है। जब ये कैंडल को काट के ऐसे नीचे आता है तो क्या बनता है, हमारा बाय सिग्नल बनता है। ये बना था 19,468 से बाय सिग्नल, ठीक है। बाय सिग्नल बना, स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस लगा। फिर धीरे धीरे प्राइस जैसे ऊपर मूव किया, प्राइस जैसे ऊपर मूव किया तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस भी स्विंग लो पे ट्रेल होता गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल होगा मतलब कि नया सिग्नल बनेगा। सिंपल है। जब स्टॉप लॉस हमारा बाय का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है उसका मतलब ऐसा हुआ कि अब सेल का सिग्नल आएगा। सेल का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है उसका मतलब कि बाय का सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, स्विंग लो जो था उसको ब्रेक किया और हमें एक मिला सेल का सिग्नल। ऑफ कोर्स ये अच्छा सिग्नल नहीं चला है, बट यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला 2 बजे के बाद, ठीक है ना। सो 2 बजे के बाद के कोई भी सिग्नल्स बनते हैं तो उसके ऊपर मेरा सजेशन ऐसा है कि आपको आफ्टर 2 PM कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये बाय एंट्री किया था तो उसको यहाँ पे एग्जिट करो और नए दिन नया ट्रेड करो। 2 बजे के बाद बाजार होता है सिर्फ डेढ़ 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 घंटे का, ठीक है ना, 1 hour 30 minutes अराउंड का बाजार होता है। और उतने में, और मस्ट ऑफ केसेस में क्या होगा, मस्ट ऑफ केसेस में अगर आपका अगर आपका बाय चला है पूरे दिन तो इवनिंग में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए उनको यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना रहता है, उसकी वजह से आपको हल्का सा डाउनफॉल यहाँ पे दिखता है। ब्रोकर्स पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको एंड ऑफ द मार्केट इस टाइप की सिग्नल्स देखने मिलते हैं, ठीक है। सो एंड ऑफ द मार्केट कोई सिग्नल्स बना है तो उसको अवॉइड करना अच्छा रहता है, ठीक है। सो उसके बाद हमें डायरेक्टली कौन सा सिग्नल आया, बाय का सिग्नल आया। बट कैसे, ये बाय आया क्यों, यहाँ से हमारा स्विंग हाई जो था वो ब्रेक हो गया और एक मिला बाय का सिग्नल। अब बाय बाय का सिग्नल आया है 19,522 से,
ठीक है। तो ये बाय सिग्नल आपको कहाँ पे दिखेगा? ये बाय सिग्नल आपको यहाँ पे, जो लेटेस्ट बाय सिग्नल है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा 5 मिनट के मैसेज बोर्ड पे। यहाँ पे 3 मैसेज बोर्ड है आपके पास, यहाँ पे 3 मैसेज बोर्ड है। ठीक है, एक 5 मिनट है, 15 मिनट है और आवरली है। ओके, 5 मिनट, अब ऐसा समझो 5 मिनट जो होता है वो इंट्राडे के लिए होता है, इंट्राडे के लिए होता है। ठीक है, 15 मिनट जो है उसका ट्रेंड बीटी एस टी, एस टी बी टी होता है, एस टी बी टी टाइप का ट्रेंड होता है। ठीक है, क्या होता है सबको पता है, बीटी एस टी, एस टी बी टी, बाई टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाई टुमारो। ठीक है, और जो आवरली का ट्रेंड होता है उसका जो एक स्ट्रेंथ जो होता है वो कितना होता है, एक दिन से लेके एक वीक, या समझो 7 से 8 दिन का। उसका अगर व्यू ले रहे हो तो एक दिन से 8 दिन, 10 दिन आवरली ट्रेंड जो है वो चल सकता है। ओके, सो उसका मतलब कैसा है कि एक बार इंट्राडे में कोई ट्रेंड का रिवर्सल आया, मतलब इंट्राडे में बाय सिग्नल मिला, उसके बाद 15 मिनट में बाय आया, उसके बाद आवरली में बाय बाय आता है, तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग हो गया, मतलब कि और बुलिश चल सकता है। ठीक है, बट हमें ट्रेड कहाँ पे करना है? हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखेंगे। अगर आपको पोजीशन कैरी करना है तो 15 मिनट और आवरली में भी बुलिश होना चाहिए, अगर आप बाय का पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो। ठीक है, अगर हम बाय का पोजीशन ब्रेकआउट्स के बाद होल्ड करेंगे तो हमारे पास 15 मिनट और आवरली भी बुलिश होना जरूरी है। उसी तरह आप अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो और आपको 15 मिनट और आवरली का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि दोनों टाइम फ्रेम बुलिश था और फिर हमें, जस्ट मिनट, ओके, अगर हमें समझो ये दोनों टाइम फ्रेम में बुलिश मिल रहा है तो अच्छा होता है इंट्राडे ट्रेड करना। राइट, वैसे अराउंड द प्राइस अभी चल रहा है, बट इंट्राडे ट्रेड लेना 5 मिनट के हिसाब से अच्छा है अगर दोनों टाइम फ्रेम बुलिश है तो। अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें कि ये बुलिश का जो एक मैक्सिमम ये सपोर्ट लेवल कौन सा आ सकता है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये बाई ट्रेंड है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से रहेंगे? तो डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? समझो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो कौन सा आएगा? हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 19,483, मतलब कि 19,483 से नीचे ट्रेड करेगा तो यहाँ से सेल बन जाएगा। तो वो सेल कहाँ तक जा सकता है? दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है 15 मिनट का 19,467। उसके अलावा मेजर ट्रेंड रिवर्सल का सपोर्ट कौन सा होता है? आवरली का स्टॉप लॉस 19,385। ठीक है, मतलब कि 19,385 के नीचे तो डेफिनेटली और बेरिश हो सकता है, बट हमारा पोजीशन एग्जिट कहाँ पे हो जाना चाहिए? 5 मिनट के रिवर्सल पे। अगर हमने बाय किया है तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसी में हम सेल कर देंगे। हम नुकसान वाला सौदा जो है उसको ना तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना होल्ड करेंगे। ठीक है, 2% वाला रिस्क है, 2% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। उसका मतलब कि यहाँ से बाय मिला था 19,000 टू 19,522, राइट, 19,520 रू से बाय मिला था। ओके, सो उसके अलावा उस टाइम पे स्टॉप लॉस क्या था? करीब होगा 417, राइट। अप्रोच स्टॉप लॉस क्या आएगा? 19,522 माइनस 19,470, मतलब कि 52 पॉइंट का जो है हमारा क्या आएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा। अगर 52 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो हमारा इंट्राडे रिस्क कितना बना फ्रेंड्स? क्या लॉट साइज है निफ्टी का? कितना स्टॉप लॉस बनेगा? हमारा 50 का लॉट साइज है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? 52 into 50, मतलब कि हमारा रिस्क कितना आया? 2600 रुपए का हमारा रिस्क आया। अगर हम निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि एक निफ्टी का एक लॉट ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे पास मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए फ्रेंड्स? अभी हमने आगे रिस्क मैनेजमेंट का बात किया है। कितना कैपिटल लगेगा अगर हमें एक निफ्टी का लॉट ट्रेड करना है तो?
हमारे कैपिटल का 2% होना चाहिए 2600। ये निफ्टी एसेट, एसेट कितना है, एसेट वैल्यू क्या है, निफ्टी का एसेट वैल्यू क्या है, कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम क्या होता है निफ्टी का फ्रेंड्स, 19,522 इंटू 50, ठीक है ना। तो 9,76,100 उसका वॉल्यूम है, मतलब कि एक जो हमारा एसेट है वो कितना है, 9 लाख रुपए का एसेट है। तो क्या 9 लाख रुपए का एसेट, 2600 रुपए का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा मिनिमम, 2600 रिस्क तो बहुत कम है ना, 9 लाख रुपए का एसेट हम ट्रेड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 9 लाख रुपए का एसेट ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा मार्जिन कितना लगेगा, मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। क्योंकि अभी देखो एक्सचेंज के भी, सेबी के भी, सारे के मार्जिन रूल क्यों बदल गया है, उसका बदलने का एक ही रीजन है कि जो है आप प्रैक्टिकली रिस्क अच्छे से मैनेज करो, इसके लिए। अभी मैं समझो जीरोधा की साइड पे हूँ, आप देखो कि हमारा मिनिमम मार्जिन क्या आ रहा है, 1,10,000 रुपये। फ्रेंड्स 2600 का अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो भी हमारे पास क्या होगा, अराउंड 1,25,000 अराउंड का मार्जिन हमारे पास, हमारे अकाउंट में होना चाहिए। वो तो एक्सचेंज भी बोलता है स्पान मार्जिन, मतलब इंट्राडे में समझो आपको ब्रोकर 91,000 में आपको ट्रेड करने दे देता है, एक्सपोजर देगा 19,560 का, टोटल क्या मार्जिन लगेगा, अगर एक निफ्टी का लॉट हम ट्रेड कर रहे हैं तो 1,10,000 रुपये, ठीक है ना। तो हमारे मार्जिन का 2% भी अगर पकड़ के चले तो हमें 2600, हमें 2,000 से 2600 रुपये का रिस्क अगर ले रहे हैं तो 2.5% अराउंड हमारा इंट्राडे रिस्क होगा। मैं क्यों 2% बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एज अ ट्रेडर आप लोगों को एक क्वेश्चन होना चाहिए, राइट, क्यों 2% बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलवेज जब हम ट्रेड करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, समझो मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि हम क्या करेंगे, हम बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे समझो निफ्टी को ही ट्रेड करेंगे, ओके। अगर हम निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं और हमेशा मैं सोचता हूँ कि कंटिन्यूसली मैं निफ्टी को ट्रेड करूंगा, राइट, तो कंटिन्यूस स्टॉप लॉस कितने लग सकते हैं, हर ट्रेडर का एक एक्सपीरियंस होगा कि आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हुआ, 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 ठीक है ना। 1,10,000 रुपए का मार्जिन से अगर आप समझो कि 1,10,000 तो हमें चाहिए, 19,000 ब्रोकर के मिल जाते हैं, मैं पकड़ के चलता हूँ कि 1,25,000 एक लॉट ट्रेड करना है कंटिन्यूसली, तो आपके अकाउंट में होने चाहिए, राइट। अगर आप समझो कि अगर हम कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं और कंटिन्यूसली समझो लगातार 5 स्टॉप लॉस लग रहे हैं, तो इंट्राडे में समझो 5 स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और अपने 2% या फिर 2.5% का रिस्क लिया है, तो 12% जो है कैपिटल लॉस होगा हमारा, ठीक है ना। अगर उसी तरह से हमारे कंटिन्यूस 8 स्टॉप लॉस लग रहे हैं और हमने 2.5% का जो है फिक्स रिस्क लिया है, तो 20% का नुकसान होगा। अगर हम 1,10,000 में से 20% नुकसान करते करते हैं तो वो कितना होगा, वो होगा अराउंड 25,000, ठीक है ना। अगर आपके 1 लाख रुपए के कैपिटल से 20,000 का नुकसान हुआ है तो उसको आप आगे रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके कैपिटल का 50% से ज्यादा या तो फिर 40-50% का नुकसान कर देंगे, तो वो रिकवरी इसका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, कि आपके मार्जिन में जब 50% फॉल होगा तो वो होगा 50%, लेकिन जब प्रॉफिट बनाने की बारी आएगी तो आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा 100%, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपका 1 लाख का कैपिटल था उसको आपने कर दिया 50,000, अभी वो और 50,000 जो नुकसान किया है वो कमाना है, तो आपको और 50,000 कमाने पड़ेंगे 50,000 से। मतलब कि आपके कैपिटल में 100% प्रॉफिट करेंगे या 100% रिटर्न निकालेंगे, तब जाके वो रिकवर होगा फ्रेंड्स, राइट। तो अगर आप ऐसा समझो तो प्रैक्टिकली 100% रिटर्न निकालना पॉसिबल नहीं होता है,
राइट। आप कोई भी ले लो, किसी भी एसेट ले लो, 100% रिटर्न आप तुरंत नहीं निकाल सकते। 100% कमाने के लिए फिर कितना वेट करना पड़ेगा वो आप सोचो। ठीक है। सो ऑलवेज रिस्क के ऊपर पहले फोकस करो। ओके। तो हम कैसे ट्रेड लेंगे? हम जहां से बाय सिग्नल मिलता है, येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आया, उसके बाद देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस क्या आ रहा है, और उसको देख के फिर हम ट्रेड करेंगे। बाय सेल कैसे मिलता है वो हमने क्लियर किया है। बाय सेल हम दे रहे हैं स्विंग हाई लो ब्रेकआउट्स पे, और उसके ब्रेकआउट सिग्नल्स आपको मिलते हैं। उसके अलर्ट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको जाना है अलर्ट्स पे। ठीक है। आप अलर्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट अलर्ट्स का ऑप्शन है। आपको जो भी अलर्ट्स चाहिए, एनएससी कैश फ्यूचर एमसीएक्स में, आप सिलेक्ट कर लो। मैं सपोज सिलेक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर, और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ बजाज ऑटो। ठीक है। अगर बजाज ऑटो में सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद बाय सेल अलर्ट्स चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में। उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी बजाज ऑटो में ब्रेकआउट्स बनेगा, बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश ब्रेकआउट्स, तो इस तरह से आपको अलर्ट्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, बुलिश ब्रेकआउट इन, ये जो स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी ऑप्शन का। ठीक है। इस टाइप से अलर्ट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा बुलिश ब्रेकआउट इन फिन निफ्टी। तो पहले हम यहाँ पे प्राइस वगैरह दे रहे थे, उससे दिक्कत ये होता था कि ट्रेडर्स चार्ट्स को कंपेयर नहीं करते थे और ट्रेड कर लेते थे। ऑलवेज ऑलवेज आप ट्रेड करो तब चार्ट्स को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये जो सारे अलर्ट्स क्रिएट किए हैं उसके ट्रिगर्स आपको मिल जाते हैं। इस टाइप से आपको लिस्ट मिलेगा। ओके। उसमें अगर ऊपर एडमिन टैग है, मतलब कि वो जो सिंबल है हमारे वॉच लिस्ट में है। ठीक है। अगर यहाँ पे एडमिन नहीं लिखा हुआ, मतलब कि वो सिंबल आपके वॉच लिस्ट में है। तो हमारा जो वॉच लिस्ट है उसका अलर्ट्स अगर आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, होम में जाके सेटिंग्स में इसको डिसेबल कर देंगे, इस सेटिंग्स को। तो आपको होम का जो है, ये जो हमारे एडमिन का नोटिफिकेशन है, यहाँ से होम से डिसेबल हो जाएगा, ताकि आपको एडमिन अलर्ट नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपके जो स्टॉक क्रिएटेड अलर्ट्स है, आपके क्रिएटेड अलर्ट्स है, वो मिल जाएगा। ठीक है। सिग्नल स्कैनर है तो अराउंड मार्केट जो भी अलर्ट्स बन रहे हो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात है ऑप्शन ट्रेडर्स की, कि ऑप्शन ट्रेडिंग इसके ऊपर कैसे किया जाता है। ब्रेकआउट जब मिलता है, अगर जब बुलिश ब्रेकआउट, आपकी जो अंडरलाइंग एसेट है, मतलब कि निफ्टी में बुलिश ब्रेकआउट मिला होगा, तो एट द मनी उसके ऑप्शन में भी आपको बुलिश ब्रेकआउट देखने मिलेगा। ओके। अगर हम देखते हैं कि 19,522 से बाय आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, 19,500 या फिर 600 का कॉल देखेंगे। आप एट द मनी कॉल देख सकते हो, या फिर इन द मनी ले सकते हो। ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं लेना है। अगर आपको उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में सिग्नल मिलता है तो ही उसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। आप दोनों स्ट्राइक प्राइस देख लो, 19,500। आप करंट एक्सपायरी देखो, नेक्स्ट एक्सपायरी देखो, किसी में भी सिग्नल नहीं है। मतलब कि वहां से बाय आया है, लेकिन यहाँ पे बुलिश सिग्नल नहीं मिला है। तो जब तक हमें ऑप्शन में पर्टिकुलर उस स्ट्राइक प्राइस में बुलिश सिग्नल्स नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर बुलिश सिग्नल नहीं मिला है तो हमें वो ट्रेड नहीं करना है। कंपलसरी जब भी आप ट्रेड करो, आपकी अंडरलाइंग एसेट में जो सिग्नल्स मिलता है, सपोज कि बैंक निफ्टी जो है या निफ्टी है, ठीक है, इसमें हमें बाय मिलता है, तो उसकी दोनों की स्ट्राइक प्राइस में भी बाय मिलना जरूरी है। अब बैंक निफ्टी अगर देखते हैं, तो बैंक निफ्टी कहां से बाय आया था, 43,934। हम क्या कर सकते हैं, 43,900 का कॉल ले सकते हैं। 15 नवंबर का स्ट्राइक प्राइस है हमारे पास। ठीक है। 22 नवंबर है, 15 नवंबर है, हम देखते हैं। ओके। तो क्या हुआ, आप देखो कि जहां से हमें निफ्टी बाय मिला 140 मिनट्स अगो, ठीक है, वहीं से 212 से हमें उसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बाय मिला। राइट। निफ्टी देखते हैं हम, बैंक निफ्टी देखते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी कब आया बाय, 145 मिनट्स अगो। मतलब सेम टाइम पे 5 मिनट के डिफरेंट में उसका जो एट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है उसमें भी बाय मिल गया। ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, 43,900 का कॉल अगर बाय कर रहे हैं 212 से जब हम बाय ले रहे हैं, ठीक है, 212 से जब हम बाय ले रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस होगा करीब हमारा 155 या फिर 160। ठीक है, हम 155 ले लेते हैं, अभी स्टॉप लॉस मॉडिफाइड होके आ गया है 176। ओके, 176 आ गया है, बट जब हम बाय कर रहे थे तब क्या था, 155। अगर 212 माइनस 155 कितने पॉइंट आ रहे हैं, 57 पॉइंट्स फ्रेंड्स। 57 पॉइंट का रिस्क आ रहा है अगर इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम ट्रेड करते हैं तो। अब 57 पॉइंट मतलब कितने रुपए होते हैं, क्या लॉट साइज है फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर है यहाँ पे, राइट। हमारा लॉट साइज क्या है 15, तो हम क्या करेंगे 57 पॉइंट एस एल प्लस इंटू 15, हमारा रिस्क आ रहा है 855 फ्रेंड्स, 855 रुपए का रिस्क आ रहा है। आप उसको अब कंसिडर कर लो कि 855 रुपए हमारे कैपिटल का 2% होना चाहिए, मतलब मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए इस एक लॉट को ट्रेड करना है तो। जिनके पास समझो 15,000 20,000 रुपए से ट्रेडिंग चालू कर रहे हैं उनको हो सकता है मेरी बात जो है कैलकुलेशन वाली वो अच्छी ना लगे, या फिर समझो इस क्राइटेरिया में फॉल ना होते हो, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है कि आप इक्विटी में ट्रेड करो, सीखो, समझो, उसके बाद कंटिन्यू ट्रेड चालू करो। इक्विटी में क्या होता है, आरती इंडस्ट्री है, समझो 512 रुपए का शेयर है, आप 5 शेयर 10 शेयर 2 शेयर 1 शेयर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो तो आपको क्या करना चाहिए, रिस्क जो है वो कंटिन्यूसली अच्छे से समझना पड़ेगा। कम से कम फ्रेंड्स एक लॉट ट्रेड करने के लिए कितना रुपए लगेगा, 40 से 45 हजार रुपए हमारे अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है, तो ही इसको ट्रेड करना चाहिए। अभी आप समझो, अभी आप समझो कि अभी 49 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, वो 735 रुपीज प्रॉफिट है हमारा। तो हमारा जो रिस्क था उसके सामने 1:1 तो हमें ऑलरेडी मिल गया, ठीक है ना। जी प्रसाद सर, आप बोल रहे थे कि 0.5% अगर हमारा रिस्क है, नॉर्मली देखिए 5.5% रिस्क कैसे गिनेंगे हम, हमारा जो स्टॉप लॉस आ रहा है उससे गिनेंगे, ठीक है ना। फिर ऐसा नहीं करेंगे कि 0.5% लेना है तो हम 155 की जगह पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं 200 का, ठीक है ना, ऐसे नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस तो हमें वही लगाना है जो चार्ट पे दिखता है, ठीक है। 0.5% अगर हमारा रिस्क हो रहा है, देखिए ऑलवेज जब प्रॉफिट टारगेट की बात है तो हम 1 रुपया रिस्क कर रहे हैं, वहां पे ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 या 3 रुपए मिल जाए, ठीक है ना। तो प्रॉफिट टारगेट कैसा होना चाहिए, अगर समझो 100 रुपीज हम रिस्क कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए 200 रुपी या फिर 300 रुपीज फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे समझो 855 रुपए हम रिस्क कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट 1,710 रुपए मिलने चाहिए, ठीक है ना, इस ट्रेड से। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, एटलीस्ट यहाँ पे ट्राई करना चाहिए कि हमें 1,710 रुपए मिले 1:2, ठीक है। 1:3 मिलता है तो बहुत अच्छी बात होती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते जाएंगे। बट ऑप्शन ट्रेडर्स अगर आप है, आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्विक रहना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए चार्ट के ऊपर आपको अलग अलग टाइप के कलर्स दिखते हैं, अलग अलग टाइप के कलर दिखते हैं, ठीक है। ब्लू दिख रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर येलो दिख रहा है, फिर ब्लू है, ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। तो ट्रायंगल्स आपके एक्चुअल एंट्री एग्जिट के लिए नहीं होता, सॉरी एक्चुअल समझो एंट्री के लिए नहीं होता है, वो प्रॉफिट बुकिंग मतलब कि एग्जिट के लिए होता है फ्रेंड्स, समझिएगा। ये जो ट्रायंगल्स है वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए है। समझो बाय का सिग्नल मिला और यहाँ पे रेड ट्रायंगल मिलता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप ट्रायंगल्स का वेट ना करें, आपको जहां पे भी ये येलो कैंडल्स दिखने चालू हो जाते हैं प्रॉफिट्स में, तुरंत बाद नहीं, तुरंत बाद नहीं, तुरंत बाद स्टॉप लॉस आपके पास होगा, ठीक है ना, तुरंत बाद स्टॉप लॉस आपके पास होगा। ये जो चीज आपको सिखा रहा हूं ना उसको आपको पहले चेक करना है, टेस्ट करना है, सीखना है, समझना है, फिर अपने हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है।
सो आप चार्ट्स को एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ना ले, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिकली सिग्नल्स देता है। आपको पहले सीखना है, समझना है, चेक करना है, फिर ट्रेड करना है। तो क्या करेंगे, जैसे ही आपको ऊपर येलो कैंडल्स दिखना चालू हो जाए तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे फ्रेंड्स। क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 46-50 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। वो ये ऐसे ट्रेल करके वापस ऊपर जा सकता है, बट पहला आइडिया यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है कि येलो लाइन जहाँ पे बनता है, क्यों मैं येलो कैंडल्स पे आपको प्रॉफिट बुक करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो है उसमें भी एट द मनी ऑप्शन है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। जब तक आपका ट्रायंगल बनेगा, जब तक आप रेड ट्रायंगल देखेंगे ऑप्शन में, तब तक क्या होगा कि वो वापस यहाँ पे 230 215 आ चुका होगा। फिर आप बोलेंगे ये तो कोस्ट टू कोस्ट आ गया, कुछ मिला नहीं। ठीक है ना। तो आप ऊपर यहाँ पे अगर प्रॉफिट मिल रहा है, ये 1:1 भी हो जाता है तो भी दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप समझो अच्छे से प्रॉफिट निकाल पाएंगे कंटिन्यूसली ट्रेड करते जाएंगे तो। सो आप ऑलवेज टॉप ऑफ द ट्रेंड क्या बनता है, ये येलो फिर रेड कैंडल्स बनता है। उसी तरह बॉटम ऑफ द ट्रेंड, मतलब कि नीचे से रिवर्सल आने वाला होता है। मतलब कि प्राइस यहाँ पे समझो गिर रहा था, और हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए, मतलब रिवर्सल आएगा तो इस टाइप के पहले ब्लू कैंडल्स दिखेंगे आपको, फिर वो ग्रीन होने चालू होंगे। ठीक है, तो सेलिंग में सिंपल सेल सिग्नल्स बना है, या तो सेल ट्रेड कहीं पे किया है और ब्लू कैंडल्स बनना चालू हो जाए तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। राइट, तो चार्ट में यहां तक क्लियर है सब लोग फ्रेंड्स। उसके अलावा व्हाइट लाइन है आपके पास। व्हाइट लाइन क्या होता है, व्हाइट लाइन जो है वो नॉर्मली ऑप्शन के लिए तो इतना समझो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको फ्यूचर ट्रेडिंग में या फिर इक्विटी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। कि प्राइस जो है, व्हाइट लाइन सिंपल 200 बार का ईएमए लाइन है फ्रेंड्स, आपको हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका फायदा है कि आपको अलग से कुछ लगाना नहीं है, पूरा एप्लीकेशन पे लगा हुआ है। वो चार्ट आपके मोबाइल पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं डायरेक्टली। ओके, वो चार्ट्स आपके मोबाइल पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, उसको आप देखो, चेक करो और ट्रेड करो। ठीक है, सो 200 बार का ईएमए लाइन है। सो 200 बार ईएमए के लाइन के ऊपर जब तक प्राइस ट्रेड कर रहा है तब तक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, अगर आप ऐसा समझो आप आपको सेफ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस कम मिले, ऐसा कोशिश है आपका, तो 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर सारे बुलिश ट्रेड करो, 200 बार ईएमए के लाइन के नीचे सारे बेरिश ट्रेड करो। इस टाइप के सिग्नल्स को अवॉइड करते जाओ। इसमें हो सकता है कि यहाँ से गिरना चालू हुआ, फिर आपको कहीं यहाँ पे ट्रेड करना पड़े, बट दोनों साइड है, प्लस माइनस दोनों है इस ईएमए लाइन के। बट जब तक वो 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर प्राइस है तब तक बुलिश है, प्राइस बुलिश है। ठीक है, एक बिगिनर्स को भी पता चल जाए कि प्राइस बुलिश है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सबको। सो इसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको समझो अराउंड द मार्केट सिग्नल स्कैनर में जाएंगे, ये सारे जो सिग्नल्स है ना, यहाँ पे ये टाटा कम्युनिकेशन, अगर आप इस चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी अभी ब्रेकडाउन मिला है यहाँ पे। राइट, क्या हुआ, येलो लाइन है, क्रॉस करके नीचे आया, मतलब सेल ब्रेकडाउन मिला, 1718 से सेल मिला। हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें क्या मिल रहा है, 1725 का। ठीक है, कैश का स्टॉक है, 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो उसी तरह सिग्नल स्कैनर, मार्केट स्कैनर है, तो मार्केट स्कैनर में डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, काफी ट्रेडर्स है जो यहाँ तक, कुछ ट्रेडर्स से यूज करते हैं, काफी ट्रेडर्स यहाँ तक नहीं आते, चार्ट्स पे ही रहते हैं। सो चार्ट से आपको समझ में आ जाता है, आपको और कुछ एनालिसिस नहीं करना है तो आप डायरेक्टली चार्ट से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अलग से फीचर्स है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स। उसके अलावा होम पे आप आएंगे, अगर आप इन्वेस्टर है तो आप क्या करेंगे, ईओडी चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्री में देखो कि आरती इंडस्ट्री का ये चार्ट है, हमें 510 रुपए से यहाँ पे बाय मिला है, स्टॉप लॉस हमें क्या मिला है, 438 का। ठीक है, ये पोजिशनल होल्डिंग ट्रेड है, मतलब कि आपको अगर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करना है। सर टारगेट हिट कर चुका होता है दीक्षांत सर, क्या करना चाहिए, मस्ट ऑफली ऐसा नहीं होगा, बट हाँ मूवमेंट है बाजार में तो क्विकली वो ऑप्शन आप कॉन्ट्रैक्ट आपके चलेंगे। तो आपको पहला तो काम क्या करना चाहिए, समझो आप
बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हो, आपको वॉच रखना चाहिए जब भी प्राइस नियर द स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। जस्ट मिनट, हम यूडी चार्ट में है। समझो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो आप, प्राइस अगर नियर स्टॉप लॉस है तो आप वहीं से उसके नियर बाई के जो स्ट्राइक प्राइस है उसको देखने लगो, या उसके अलर्ट लगा के रखो, ठीक है ना। अगर फिर भी ऐसा हुआ कि प्राइस निकल गया, तो क्या करना चाहिए, क्विकली उसमें एंट्री करने की जगह पे वेट करना चाहिए। मस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, मैंने मस्ट ऑफ केसेस में देखा है, कि मेरा पर्सनल अनुभव है, कि समझो यहाँ पे प्राइस निकल गया, समझो यहाँ से प्राइस निकल गया और आपका ट्रेड करना रह गया, दीक्षांत सर, तब क्या करो, उस प्राइस का लिमिट लगा दो, 212 का लिमिट लगा दो। टर्मिनल पे हम लिमिट लगा सकते हैं, है ना फ्रेंड्स, टर्मिनल पे हम लिमिट लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि इस रेंज में जब वापस प्राइस आएगा तो आपका बीड ले लेगा, और उस टाइम पे हो सकता है स्टॉप लॉस भी कम हो गया हो, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। जब समझो प्राइस निकल जाता है, आपको ऐसा हुआ कि जब ट्रेड करने गए प्राइस निकल गया, तो उस प्राइस का लिमिट लगा सकते हैं। हम यहीं पे थे, देखिए बैंक निफ्टी का, कि यहाँ पे क्यों स्टॉप लॉस, सॉरी यहाँ पे हमें क्यों प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए कैंडल कितना बना, 39 आ गया, कितने पॉइंट, अराउंड हमारे यहाँ पे 9 से 10 पॉइंट का लॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, प्रॉफिट में लॉस हुआ, बट हुआ। ये वापस यहाँ पे रेड बनेंगे तब तक वेट करेंगे, वो एट कोस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो उसका लिमिट लगा दो दीक्षांत सर, प्राइस अगर निकल जाता है तो वो एंट्री प्राइस का लिमिट लगाओ। मस्ट ऑफ केसेस में आपका लिमिट वहां से ट्रिगर कर लेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है उसको समझाने के लिए डिटेल्स वीडियो बने हुए हैं। डायरेक्टली आप होम में आएंगे तो यहाँ पे हाउ टू यूज ऑप्शन है, ठीक है ना, डिटेल्स वीडियो बने हुए हैं, आप देखो उसको। आपको कुछ क्वेरी लगता है, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, ऑन कॉल कुछ समझना है, व्हाट्सएप अस का ऑप्शन है, डायरेक्टली व्हाट्सएप अस से आपको अटैक कर लो। कॉन्टेक्ट अस में आप जाओगे तो हमारे सपोर्ट्स का सारे डिटेल्स है, ठीक है। देखिए प्रॉफिट और लॉस जो है ना, वो बाजार के दोनों साइड का है। एंजल वन टर्मिनल नहीं है मेरे पास सर, एंजल वन नहीं है मेरे पास। बट आपको कैसा होता है, देखिए मैं मेरा एक डेमो अकाउंट है, उसमें लॉगिन कर लेता हूँ, सब में सेम होता है। देखिए अभी सारे ब्रोकर्स जो है ना, सारे ब्रोकर्स पे सेबी ने गाइडलाइन बना दिया, रिस्क डिस्क्लोजर डेरिवेटिव्स में सारे ब्रोकर्स दे रहे हैं, ठीक है ना, कि आउट ऑफ द 10 ट्रेडर्स जो है, आउट ऑफ द 9 ट्रेडर्स जो है लॉस में है। ऑन एन एवरेज लॉस जो रजिस्टर कर रहे हो क्या होता है, 50,000 का ऑन एन एवरेज लॉस कर रहे हैं ट्रेडर, ठीक है। अगर आपका नेट ट्रेडिंग लॉस अगर 50,000 का है तो 28% क्या होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, ठीक है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए हमें ट्रेड करना चाहिए। मेरा एक डेमो अकाउंट है, जस्ट अ मिनट, नॉर्मली इसको मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए कैसे होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगता है, कि आप कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि यह है नीला इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। इसको किसी का, जस्ट मिनट, मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मुझे ट्रेड करना पड़ेगा कुछ किसी में। फ्रेंड्स, ठीक है, मैं ट्रेडिंग में आ रहा हूँ, आपको टर्मिनल दिख रहा है, कि पहला क्या होता है, मार्केट मतलब कि आपका जो प्राइस है, आप जो भी क्वांटिटी ले रहे हो, जस्ट एन एग्जांपल में यहाँ पे एक शेयर मुझे बाई करना है यस बैंक का। फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस लगाना या टर्मिनल पे कुछ दिक्कत है आपके लिए दिखा रहा हूँ। देखिए कैसा होता है, कि ऑप्शन क्या होता है,
एक तो होता है मार्केट से ले लो, लिमिट से ले लो, ठीक है, कोई कोई बिटवीन ट्रिगर प्राइस ले लो, कवर ऑर्डर से। कवर ऑर्डर में क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस प्राइस भी जाएगा, एंट्री प्राइस भी जाएगा, इसी तरह से टारगेट प्राइस भी जाएगा, स्टॉप लॉस प्राइस भी जाएगा। ये ब्रैकेट्स ऑर्डर होते हैं। ओके, नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, मार्केट ऑर्डर से या लिमिट ऑर्डर से काम कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यस बैंक जो अभी चल रहा है 18 रुपये 55 पैसे चल रहा है, लेकिन मुझे 18 रुपये 55 पैसे से ट्रेड नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे जब 17 रुपये आ जाए तब मुझे बाय करना है एक लॉट। तो मैं क्या करूंगा, एक क्वांटिटी बाय ऑर्डर है यहाँ पे, उसी तरह सेल हो सकता है। अगर मैं सेल में 17 रुपये डालूंगा लिमिट, तो क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस से सेल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सेल करना है तो 18 रुपये 19 रुपये उसके ऊपर का प्राइस डालना पड़ेगा, ठीक है। सो सेल के लिए उसी तरह जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर का कोई प्राइस लिमिट लगा सकते हो। बाय प्राइस में जो प्राइस चल रहा है उसके नीचे का कोई लिमिट लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 19 लगाता हूँ तो अभी ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 18 चल रहा है, ठीक है। सो ऐसे समझो मैंने लगा दिया 17, और 17 का लिमिट लगा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी हम ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये लिमिट है, ये पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये पेंडिंग ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा, ये पेंडिंग ऑर्डर जब ये 17 रुपये प्राइस आएगा तब एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा समझ लो मैंने अभी इसको एडिट करके मैं कर देता हूँ मार्केट, मतलब कि मार्केट में जो प्राइस आ रहा है इससे बाय हो जाए, ठीक है। सो ये हो गया इंस्टेंट बाय, राइट। सो ये कहाँ पे चला गया, ऑर्डर सक्सेस हो गया, ये मेरा पोजीशन एक जो है एग्जीक्यूट हुआ है, पोजीशन ओपन हो गया। वो पोजीशन हर टर्मिनल पे कहाँ पे दिखता है, पोजीशन में दिखता है, राइट। ये पोजीशन में आ गया, राइट। अब क्या होता है, अब होता है स्टॉप लॉस लगाना, मतलब कि मैंने 18 रुपये 65 पैसे में बाय किया है। अगर ये नहीं चला तो और नीचे आया तो कहीं पे तो मुझे रिस्क कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ पे वापस एक सेल ऑर्डर भरूंगा इसका। हाँ, इसका जो है आपको ये रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, ठीक है। अब कैसा हुआ समझो, यस बैंक में मैंने बाय कर लिया है, लेकिन मुझे बेचना कहाँ पे है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, सेल ऑर्डर डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बाय ऑर्डर डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेल ऑर्डर डालूंगा, और उसमें भी यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर में समझो सेल ऑर्डर में भी लिमिट है, ओके। सो यहाँ पे ट्रिगर है, मतलब कि यहाँ पे जो एसएल को क्या बोल रहा है ब्रोकर, ट्रिगर बोल रहा है डन, ओके। तो मैंने समझो ट्रिगर प्राइस यहाँ पे डाल दिया। पहले प्राइस में कौन सा आएगा, पहला प्राइस आएगा जो आपका स्टॉप लॉस प्राइस है, ठीक है। सपोज मैं डाल रहा हूँ कि अगर ये जो है 17 रुपये से नीचे आए तो ये मेरा मिनट, मेरा जो स्टॉप लॉस है समझो 15 रुपये का, ओके। 15 और ट्रिगर प्राइस है 16, मतलब कि जब 16 या 15 के बीच में जब प्राइस आता है तो ये स्क्वायर अप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको दो प्राइस भरने पड़ते हैं, एक होता है आपका प्राइस, आपका स्टॉप लॉस प्राइस, एक ट्रिगर प्राइस। जो ट्रिगर प्राइस है उसको आप स्टॉप लॉस प्राइस रख सकते हो, और आपका एक प्राइस, एक स्टेप जो है आपका प्राइस रख सकते हो नीचे, मतलब कि आपको दो प्राइस भरने पड़ेंगे जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो एक होगा आपका प्राइस और दूसरा है ट्रिगर प्राइस, मतलब कि प्राइस अगर ये दोनों के बीच में आता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जो मार्केट का जो स्पीड होता है गिरने का या बढ़ने का, तो कभी कभार ऑर्डर जंप हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपके ऑर्डर जो है, आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर जंप ना हो जाए, इसलिए ब्रोकर टर्मिनल आपको दो प्राइस भरने को बोलता है, ठीक है। तो एक होता है ट्रिगर प्राइस, एक होता है प्राइस। सो आपने प्राइस भरा 15 और ट्रिगर प्राइस भरा 16, मतलब कि मेरा 16 रुपए का स्टॉप लॉस है। सो 15 या 16 रुपए के बीच में जब प्राइस आता है तो ये ट्रिगर हो जाना चाहिए, और मैं कर देता हूँ इंस्टेंट सेल। ये भी आप ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पेंडिंग है, आप देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, पेंडिंग ऑर्डर है। सो ये पेंडिंग ऑर्डर कब ट्रिगर होगा, जब ये प्राइस जो है दोनों के बीच में आ जाएगा तो, ओके। उसी तरह से आप लिमिट लगा सकते हो प्रॉफिट बुक करने के लिए। ये यस बैंक है, प्रॉफिट बुक कैसे होगा, सेल से ही प्रॉफिट बुक होगा, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेल, और सिंपल उसके लिए ट्रेडिंग लिमिट में जाना है, और समझो मुझे 20 रुपए जब आ जाए प्राइस तो बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, 20 रुपए का यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा,
अब यहाँ पे क्या हुआ, दो प्राइस पेंडिंग है, दोनों में से या तो स्टॉप लॉस पहले आएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, टारगेट पहले आएगा तो टारगेट ट्रिगर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपके लिमिट्स ऑर्डर भर सकते हो टर्मिनल के ऊपर। ठीक है। सो एक बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे ब्रोकर जो है वो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है उसको स्क्वेयर अप नहीं करते, नॉर्मली एग्जिट नहीं करते हैं, धन तो वैसे नहीं कर रहा है, काफी सारे ब्रोकर नहीं कर रहे हैं कि आपका जो आपने इस तरह से दो ऑर्डर डाले हैं तो वो जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसको क्लोज नहीं करेगा ब्रोकर। तो समझो आपका टारगेट आ गया, उसके बाद आपको मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा मैन्युअली, स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया कैंसल। उसी तरह से आपका लिमिट ऑर्डर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज मैं यहां से स्क्वेयर अप कर देता हूं, ठीक है ना, इस पोजीशन को समझो मैंने यहां से कर दिया स्क्वेयर अप। ठीक है, इस पोजीशन को मैं इंस्टेंट सेल कर रहा हूं, तो ये पोजीशन मेरा स्क्वेयर अप हो गया, लेकिन मेरा ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, आप देखेंगे तो ये ऑर्डर्स कैंसिल नहीं हुआ। तो क्या होगा, अगर इस तरह से पेंडिंग ऑर्डर्स को मैंने कैंसिल नहीं किया, अगर प्राइस 20 रुपए आएगा ना तो वहां से शॉर्ट सेल हो जाएगा। तो उसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डर को भी कैंसिल कर देना पड़ेगा अगर आपने पोजीशन स्क्वेयर अप किया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने जो है ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, हर ब्रोकर का ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। सिंपल सा तरीका क्या है, उस ब्रोकर का टर्मिनल्स को आप यूट्यूब पे जाओ, उसके ऊपर वीडियोस देखो कि इस ब्रोकर के टर्मिनल पे किस तरह से ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए जाते हैं। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ क्वेरी है? सो हम आगे बढ़े। हम थे कॉन्टेक्ट अस पे सारा डिटेल्स दिया गया। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है चार्ट पे, यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, एडीएक्स को सतीश सर नहीं यूज कर रहे इसमें, और मैं यूज नहीं कर रहा हूँ चार्ट पे एडीएक्स को। ठीक है, ये जो नंबर है 8487905539, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको कुछ क्वेरी है डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, एक बार टाइप कर दीजिए क्लियर, अगर सब लोग क्लियर है तो। ठीक है ना। इस वेबिनार अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो मुझे यहाँ पे दे दो, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेबिनार को अब यहाँ पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, इस वेबिनार को एंड कर रहे हैं। क्लियर है सबको? सर ब्लू कैंडल्स जो है टॉप ऑफ द ट्रेंड बनेगा, ये रिवर्सल साइन है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ब्लू कैंडल्स ऑलवेज सेल ट्रेंड जब होगा तब देखने मिलेगा, मतलब जब प्राइस नीचे आ रहा होगा तब देखने मिलेगा, और येलो कैंडल प्राइस ऊपर जाके रिवर्स हो रहा होगा तब देखने मिलेगा। ठीक है, तो आपका पहला जो इंडिकेशन है वो ब्लू ब्लू कैंडल्स है, बुलिश रिवर्सल का, और येलो कैंडल्स जो है वो है बेरिश रिवर्सल का। ओके, वोलेटिलिटी कैलकुलेटर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। यस दीक्षण सर, थैंक यू फॉर फीडबैक। ओके, वोलेटिलिटी कैलकुलेटर्स देखिए, ये जो सारा चीज है ना उसको ऐसा नहीं करना कि फिर इसको सबको मिक्स करके यूज करें, ऐसे मिक्स नहीं करना है। अगर प्रो सिग्नल के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाने जाएंगे तो बहुत सारे स्ट्रेटेजीज बनेंगे, 8-10 स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। ठीक है, बट आप क्या करेंगे, ये वोलेटिलिटी कैलकुलेटर्स को यूज करेंगे तो सिर्फ वोलेटिलिटी को फिर देखेंगे ट्रेंड के साथ। ठीक है, सेल सिग्नल है तो वोलेटिलिटी के सेल एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वोलेटिलिटी कैलकुलेटर्स जो है लेवल्स बेस्ड ऑन 10 डेज वोलेटिलिटी, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, हम क्या करते हैं 10 दिन का जो क्लोजिंग होता है वो मार्क कर लेते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, उस तरह से 10वां दिन। हम क्या करेंगे, 10 दिन के क्लोज को मार्क करते हैं और उसके बेस पे ये लेवल्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हुआ।
1 2 3 4 5 10 डेज। अब क्या करेंगे, जब 11वां दिन यहाँ पे ऐड होगा तो एक दिन को एग्जिट कर में से निकाल लेंगे पीछे से, और 10 दिन का क्लोजिंग रखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनता है, यहाँ पे आपको 10 दिन की वॉलेटिलिटी के बेस पे आपको एक्सपेक्टेड हाई मिल जाता है 9 बजे जब बाजार खुलेगा, 9:15 को बाजार खुलेगा, तब आपको यहाँ पे ये दोनों लेवल्स मिल जाते हैं हर स्क्रिप्ट में। ठीक है, ये टाटा कम्युनिकेशन है, इसका एक्सपेक्टेड हाई क्या है, 1738, 1738। आज का हाई क्या है, 725, और एक्सपेक्टेड लो क्या है, 1687। तो यहाँ पे क्या होगा, 70% 80% केसेस में या तो एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा या एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। अगर प्राइस ये जो बाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है तो आप बाई जा सकते हो, उसके साथ साथ चार्ट पे बाय होना चाहिए, और आपको ये जो लेवल्स है वो ऊपर देखने मिल सकते हैं। उसी तरह सेल का सिग्नल है, तो आप सेल प्राइस के नीचे सेल जा रहे हो तो ये लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं इसी में वोलेटिलिटी में, तो समझो हम ले रहे हैं SBIN। ठीक है, सो SBIN का अगर देखें, एक्सपेक्टेड लो क्या है, 574। हमें एक्सपेक्टेड लो क्या मिला है, 576। ठीक है, उसी तरह से एक्सपेक्टेड हाई क्या है, 585, और मिला है 581। सो मोस्ट ऑफ केसेस में या तो एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा या एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। सर स्टॉप लॉस जो है कैसे बन रहा है, हम स्विंग हाई लो के बेस पे बना रहे हैं, तो कभी प्राइस ऊपर गया, स्विंग लो बहुत नीचे होगा और फिर ब्रेकआउट देगा, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। अगर आप समझो ऑन एन एवरेज ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, बट स्टॉप लॉस हिट भी बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होते हैं गौतम सर। देखिए कि SBI 578 से आया, सेल आया, स्टॉप लॉस था हमारा 82 अराउंड, उसके बाद जो हिट हुआ वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस मस्ट ऑब्लिक कम हो जाएगा जब ट्रिगर होने वाला होगा। तो सो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस बहुत कम रेयर केस में हिट होता है, आप समझो 5 to 10% केसेस में आपका इनिशियल स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, ऑलवेज स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। ठीक है ना, कि मैं ऑलवेज ऐसा बोलता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट के साथ बार्गेन करने का एक अच्छा तरीका होता है। मार्केट के साथ बार्गेन करने का, हम बाजार में कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो हम बार्गेन करते हैं ना कि नहीं हम थोड़ा बहुत प्राइस अच्छा करके ले, तो जब स्टॉप लॉस भी देना है तो बार्गेन क्यों ना करें बाजार के साथ, कि नहीं नहीं मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, अब तो मैं 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा, अब तो मैं 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा। इस टाइप से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। मयूर सर आपको सपोर्ट से कॉल आया था, सपोर्ट टीम से कॉल आया था आपको? आपका नंबर शेयर करो मुझे, यहीं पे दे दो, यहीं पे। मयूर सर आपका कांटेक्ट नंबर दे दो मुझे यहीं पे। अभी कॉल आएगा आपको, 5 मिनट में कॉल आएगा, ठीक है ना। देवांग सर बोथ आर बेस्ट, द रूल इज कंसिस्टेंसी, द रूल इज कंसिस्टेंसी, बोथ आर बेस्ट। I'm tracking the volatility calculator from 2000 2012, अराउंड 2012 13। मैं 2012-13 से वोलेटिलिटी कैलकुलेटर्स को देख रहा हूँ, ब्रेकआउट्स भी उसी टाइम से देख रहा हूँ। सो अगर कंसिस्टेंसी बनाते हैं देन बोथ आर गुड। पर्टिकुलरली वो वोलेटिलिटी वाला जो कंसेप्ट है ना, वो मैंने लिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग से। ठीक है ना, फॉरेक्स में यूज कर रहे थे काफी साल पहले, 12-13 साल पहले। तो हमने उसको जब टेस्ट किया फॉरेक्स के हिस्टोरिकल डेटा पे, साल में 4 से 5 दिन ऐसे मिले हैं पॉइंट टू पॉइंट
वही लेवल्स हमें मिले हैं जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड हाई लो वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन पे था, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप चार्ट देखोगे ना, यहाँ पे समझो हमारे पास 200-250 शेयर है, 200-250 शेयर है। अगर आप इसको रेंडमली देखोगे, बाजार जब क्लोज हो जाए, जब हो जाए उसके बाद यहाँ पे, तो आपको मस्ट ऑफ केसेस में नियर बाय ही मिले होंगे। अब देखिए, ये 602 का एक्सपेक्टेड आई था, 605 मिला है, ठीक है ना। या तो आपको 70% केसेस में एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। देखिए गेल है, एक्सपेक्टेड हाई था 126, मिला है 125, 122 का एक्सपेक्टेड लो, मिला है 123, ठीक है ना। अभी बुलिश है, सो मस्ट नियर बाय तो आ ही जाता है, बट जिस ट्रेंड है, जिस डायरेक्शन में मार्केट है, उस डायरेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर बुलिश है तो समझो एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा, बेरिश है तो एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। सो ओके फ्रेंड्स, सो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेबिनार को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। सो अब हम मिलेंगे दीपावली के बाद। सब लोगों को इन एडवांस हैप्पी दिवाली। खुश रहे, सेफ रहे, प्रॉफिटेबल रहे फ्रेंड्स। सबको इन एडवांस हैप्पी दिवाली, आप लोगों को भी। हम अब जो है हम आगे वेबिनार को दीपावली के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। बीच में जो शेड्यूल होगा कुछ, उसको अभी नहीं करेंगे, अब दीपावली के बाद। सो ओके फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। वंस अगेन, सेफ रहो, प्रॉफिटेबल रहो, खुश रहो।